ਤੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਸੀਬੀਆਈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਸੀਬੀਆਈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਸੀਬੀਆਈ। ਜ਼ਾਹਰ ਜੀ ਗੱਲ है कि कोर्ट 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ सीबीआई ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ तमाम तस्वीरें न्यूज़ 18 ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੀਬੀਆਈ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਆਪਣੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ सीबीआई ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ईडी ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ सीबीआई ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ कसते ਹੋਏ अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं। इस विचाले इस पूरे मामले लेके आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी सी पर उस तो पहला ही सीबीआई दे वल्लों अपना शिकंजा कस लिया गया है। न्यूज़ 18 ते तमाम एक्सक्लूसिव तस्वीरां तुसी वेख पा रहे हो। तमाम दिल्ली पुलिस दे जो मुलाजम ने मौके ते मौजूद ने, सीबीआई दी टीम मौके ते मौजूद ने। दिल्ली दी तिहाड़ जेल च अरविंद केजरीवाल बंद सी। हालांकि कल भी अरविंद केजरीवाल तो जो सीबीआई दे वल्लों पुछ पड़ताल की गई सी ते हुण अरविंद केजरीवाल दी गिरफ्तारी पाली गई है ते शंका जताई जा रही थी कि आज सीबीआई दे वल्लों गिरफ्तारी कर ली जाएगी ते गिरफ्तारी सीबीआई दे वल्लों कर ली गई है। सीबीआई दी हुण कस्टडी च ने अरविंद केजरीवाल। ज़ाहिर जी गल है कि कोर्ट पेश किया जाएगा ते हुण नवे सिरों तो बेल दे लई अरविंद केजरीवाल नूं कोर्ट च अर्जी लगानी जाएगी। पिछले साल मार्च के महीने च भी अरविंद केजरीवाल तो 10 घंटे की मैराथन पुछगिछ कथित एक्साइज पॉलिसी मामले सीबीआई दे वल्लों ऑलरेडी की जा चुकी थी। हालांकि हुण पिछले कई महीनों तो ईडी दे शिकंजे ने अरविंद केजरीवाल मेरे सहयोगी शंकर आनंद फोन लाइन पे मौजूद ने। शंकर, सीबीआई की गिरफ्त में अब अरविंद केजरीवाल, शंका जताई जा रही थी कि गिरफ्तारी आज हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले और वही कुछ हुआ। देखिए, जिस तरह से अगर बात करें, जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की बात करें तो सीबीआई सबसे पहले कोर्ट को आज बताएगी। हालांकि अभी उन्हें राउज रेवेन्यू कोर्ट में जो है उन्हें पेश करना होगा और उसके बाद पेश करने के बाद इस मामले की जानकारी कोर्ट को भी देनी होगी। और जिस तरह से कोर्ट में पेशी के दौरान जो है सीबीआई कर सकती है केजरीवाल को गिरफ्तार, इस तरह की जो जानकारियां निकल के सामने आ रही है। यानी कि जो आज कोर्ट में जब पेश किया जाएगा तो कोर्ट में जब पेशी होगी तो उस वक्त में सीबीआई के वकील क्या दलील देते हैं वो जानना बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। और जिस तरह से कल रात में ये खबरें निकल के आई थी, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से संबंधित जो खबरें निकल के आई थी, लेकिन इस मामले पर फिर बाद में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता की अगर बात करें या सीबीआई के द्वारा बात करें तो उनके द्वारा जिस तरह से सीबीआई के द्वारा औपचारिक तौर पर जानकारी नहीं दी गई है गिरफ्तारी की, तो हो सकता है कि आज जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जब पेश किया जाएगा राउज रेवेन्यू कोर्ट में तो वहां पर बाकायदा एजेंसी के द्वारा बताया जाएगा और कोर्ट को ये सूचित किया जाएगा कि उसकी प्रोटेक्शन वारंट क्यों जरूरत है, क्या उनको कस्टडी में लेकर के पूछताछ करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। तो इस मामले में औपचारिक तौर पर जानकारी दी जा सकती है। देखना लाजिम होगा कि इस मामले को लेकर कितने बजे तक सीबीआई की तरफ से अरविंद केजरीवाल को राउज रेवेन्यू कोर्ट में पेश किया जा सकता है। तो ये अभी थोड़ी देर पहले, तकरीबन 10 मिनट पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर अभी टीम जो है जेल प्रशासन की टीम जो है वो अभी प्रस्थान की है और तिहाड़ जेल से लेकर राउज रेवेन्यू आने तक में तकरीबन 35 से 40 मिनट का वक्त लगता है। तो 35 से 40 मिनट का जो वक्त है वो बेहद महत्वपूर्ण वक्त है। और उस वक्त में जब टीम यहाँ पे पहुंची और उसके बाद में जब कोर्ट में पेश किया जाएगा तो तकरीबन 10 से 10:15 बजे के बीच में एक अनुमान लगाया जा सकता है कि 10 से 10:15 बजे के बीच में उन्हें पेश करके और उसके बाद पेश करने के दौरान जो है तमाम जो कस्टडी से संबंधित जो मसले हैं उसको पूरा किया जाएगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि हमें थोड़ा सा इंतजार जरूर करना पड़ेगा। 10:15 बजे तक जब तकरीबन 35 से 40 मिनट का फासला है तिहाड़ जेल से राउज रेवेन्यू के बीच में। और अभी सुबह का वक्त है, दफ्तर जाने का वक्त होता है और ऐसे वक्त में जो भीड़ जो है, ट्रैफिक जो है वो ट्रैफिक काफी होती है। हालांकि जेल प्रशासन की जो गाड़ियां हैं वो काफी आराम से चलती हैं और जिस तरह से बाकायदा वो पहुंचती हैं तो तकरीबन 35 से 40 मिनट का वक्त लगेगा। लेकिन अगर कानूनी प्रारूप की अगर देखें तो अभी तक ईडी के कस्टडी में बाकायदा उनकी गिरफ्तारी हुई थी, ईडी के द्वारा पूछताछ हुई थी, उसके बाद उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। लेकिन अब सीबीआई के द्वारा अगर गिरफ्तारी होती है तो वो जानना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि सीबीआई के द्वारा गिरफ्तारी होने के बाद फिर सीबीआई उसकी रिमांड लेगी, सीबीआई फिर कुछ दिनों तक उससे पूछताछ करेगी। तो एक तरह से अनुमान एक लगाया जा सकता है कि फिलहाल
जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो बहुत ज्यादा कम नहीं बल्कि बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और कहा जा सकता है कि जब अगर सीबीआई के द्वारा औपचारिक तौर पर गिरफ्तारी की पुष्टि की जाती है और सीबीआई के द्वारा फिर रिमांड लिया जाएगा तो कम से कम अनुमान लगाइए कि 14 दिनों की रिमांड जो है वो धीरे धीरे 2 बार में ली जा सकती है। और 14 दिनों का रिमांड अगर होगा तो फिर उसके बाद फिर कोर्ट में पेश करना होगा, फिर आगे पूछताछ के दौरान में क्या जानकारी निकल के सामने आती है, तो वो सब एक जो प्रावधान है, जो सामान्य सा प्रावधान है, और वो प्रावधान अन्य जो कैदी होते हैं, अन्य जो आरोपी होते हैं उनके लिए भी है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि वो जो प्रावधान है वो प्रावधान में वक्त लगेगा। तो एक तरह से कह सकते हैं उन तमाम कानूनी प्रावधान की अगर बात करें, चाहे सीबीआई की बात करें या ईडी की बात करें, तो उसमें वक्त लगता है। तो फिलहाल जो एक आशंका ऐसी जताई जा रही थी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत मिल सकती है, तो फिलहाल वो नजर कहीं से भी नहीं आ रही है। और फिलहाल कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी शंकर, आप हमारे साथ बने रहिए ते वड्डी खबर का जिक्र कर रहे जो दर्शक साडे नाल होने जुड़े ने। वड्डी खबर का जिक्र है, तमाम तस्वीरां तुसी वेख पा रहे हो दिल्ली दी तिहाड़ जेल दी, जिथे कि सीबीआई उत्ते पहुंची सी ते हुण सीबीआई दी कस्टडी च ने अरविंद केजरीवाल नू लेके निकल चुकी है सीबीआई। कल सीबीआई ने केजरीवाल तो पुछ पड़ताल की सी, तिहाड़ जेल च सीबीआई दे वल्लों पुछ पड़ताल की गई। हालांकि शंका जताई जा रही थी कि अज सीबीआई दे वल्लों अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पाई जा सकती है। ओही कुछ होया ते सीबीआई दे वल्लों हुण अरविंद केजरीवाल नू गिरफ्तार कर लिया गया। कथित एक्साइज पॉलिसी मामले च पुछ पड़ताल की जानी है। दिल्ली दी राउज एवेन्यू कोर्ट पेश करेगी अरविंद केजरीवाल नू। सीबीआई ज़ाहिर जी गल है कि मैक्सिमम रिमांड लैन की कोशिश सीबीआई दे वल्लों की जाएगी। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, हालांकि जैसी गल की ईडी अपने पक्ष ते एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट अपने लेवल ते अलग जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सीबीआई अपने पक्ष ते नवी इन्वेस्टिगेशन उसदे वल्लों विद दित्ती गई। जैसे गल करिए, हालांकि पिछले साल भी मार्च के महीने 9 तो 10 घंटे मैराथन पुछगिछ अरविंद केजरीवाल दे वल्लों सीबीआई दे वल्लों की गई थी। हालांकि ज़ाहिर जी गल है कि हुण कोर्ट पेश करके किन्ने दिनां दा होर रिमांड हासिल किया जा सकता है। जिस गल करिए ईडी दे वल्लों इस पूरे मामले लेके आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई होनी सी, क्योंकि लीगल टीम पहुंची सी। मेरे सहयोगी आनंद तिवारी फोन लाइन पे मौजूद ने। आनंद, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ सकती है अब सीबीआई के शिकंजे में अरविंद केजरीवाल। जी देखिए, बिल्कुल अब से कुछ देर पहले जो अरविंद केजरीवाल है दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्हें तिहाड़ जेल से सीबीआई की टीम लेके कोर्ट पहुंची है जेल बेंच से, और अब थोड़ी देर के बाद उन्हें जो है वो राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। बता दें कि सीबीआई उनका प्रोडक्शन वारंट मांग सकती है, कोर्ट से उनकी कस्टडी की मांग कर सकती है। और सीबीआई ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के मामले में जो है वो अरविंद केजरीवाल से पहले पूछताछ भी की थी। तो बहुत हद तक संभावना है कि अरविंद केजरीवाल को सीबीआई आज गिरफ्तार कर सकती है और उनकी मुश्किलें अब बढ़ेंगी, क्योंकि अगर सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया तो सीबीआई उनकी फर्दर रिमांड मांगेगी कम से कम 8 से 10 दिन की। और उस कस्टडी के दौरान देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल से किस तरह की पूछताछ होती है, और उसके बाद उन्हें अगर फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा तो सीबीआई उनकी फिर से रिमांड मांग सकती है। तो अभी अरविंद केजरीवाल का जेल से आना थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी इस मामले की है, और हाई कोर्ट से जो है निचली अदालत ने जो उन्हें रेगुलर जमानत दी थी, उससे हाई कोर्ट ने उस स्टे को बरकरार रखा ईडी की याचिका पर। तो अभी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए थोड़ा मुश्किल भरा वक्त है आज का दिन जो है, क्योंकि कल करीबन 1.5 घंटे तिहाड़ जेल में कोर्ट के आदेश के बाद जो सीबीआई है उसने अरविंद केजरीवाल से पूछताछ भी की थी मंगलवार को। आनंद, कहीं ना कहीं किया जा सकता है कि अगर आज सुप्रीम कोर्ट से ईडी के पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल को बेल मिलती भी है, पर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि अब सीबीआई की गिरफ्त में एक नए सिरे से उनको पिटीशन कोर्ट में दाखिल करनी पड़ेगी। देखिए, ईडी मामले में अगर उन्हें जमानत मिल भी जाती है सुप्रीम कोर्ट से, तब भी सीबीआई अगर उन्हें गिरफ्तार करती है, आज कोर्ट में आज उन्हें पेश किया जाएगा, तो जाहिर तौर पर अभी अरविंद केजरीवाल तिहाड़ से जरूर वापस बाहर आ जाएंगे, लेकिन वो सीबीआई की कस्टडी में चले जाएंगे, सीबीआई हेडक्वार्टर, और उसके बाद अगले कुछ दिनों तक उन्हें सीबीआई की कस्टडी में रहना पड़ेगा। तो अभी अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही, आगे की राहें काफी मुश्किल भरी हैं, और अरविंद केजरीवाल का फिलहाल उनके घर जाना अभी मुश्किल नजर आ रहा है अगले कुछ दिनों तक। ते वड्डी खबर दा जिक्र कर रहे हैं। दाजे के अरविंद केजरीवाल सीबीआई दी गिरफ्त ने ते पुछ पड़ताल दे लई सीबीआई दी कस्टडी च ने सीबीआई दे वल्लों गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल नूं कर लिया गया है। ते आनंद तिवारी मेरे नाल बने हुए ने। आनंद, जानना चाहेंगे कि तमाम जो आम आदमी पार्टी के लीडर्स ने उनकी तरफ से ते मुड़ तो मैं अपने सहयोगी दा रुख करांगी। केजरीवाल नूं तिहाड़ जेल तो लेके निकल चुकी है सीबीआई। कुछ ही देर दिल्ली दी राउज एवेन्यू कोर्ट अरविंद केजरीवाल नूं पेश किया जाएगा ते मैक्सिमम रिमांड हासिल करने की कोशिश
ਜੋ ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਥਿਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ तमाम ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ तमाम ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਫੇਕ ਕੇਸ, ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਕੇਸ 'ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਫਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸੀਬੀਆਈ ਪਹੁੰਚੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਲਈ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਜਿਸ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਜ਼ ਐਵਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੋ ਰਸਤਾ ਹੈ 30 ਤੋਂ 35 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਜ਼ ਐਵਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਈਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਈਡੀ ਵੱਖਰੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ तमाम ਮਸਲੇ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜੋ तमाम ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਉਜ਼ ਐਵਨਿਊ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ 'ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬੇਲ ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਰਡਰ ਆ ਦਿਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੱਲ 25 ਜੂਨ ਸੀ, ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਜ਼ ਐਵਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਰੋਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੇਲ ਆਰਡਰਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵੋੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬੇਲ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਲੈ ਲਈ ਗਈ।